फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई कंसेप्ट जो कि बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि हम लोग नज़दीक तो आना चाहते हैं बट दूरियां बढ़ जाती हैं। क्लोज तो आना चाहते हैं एक दूसरे के, पर डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? आज इसी पे हमारी चर्चा है, डिस्कशन है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। आखिर क्या होता है कि हम जब भी नज़दीक आना चाहेंगे, जब लोग नज़दीक आना चाहते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको बोलते हैं पोर्कुपाइन डिलेमा। पोर्कुपाइन डिलेमा पोर्कुपाइन डिलेमा को भी हम लोग हेजहॉग डिलेमा कहते हैं। हेजहॉग डिलेमा। अब इसमें टू टर्म्स हैं, पोर्कुपाइन और डिलेमा। पोर्कुपाइन क्या होता है? पोर्कुपाइन एक क्रिएचर है, पोर्कुपाइन जो जो कि जिसके चारों ओर कांटा लगा रहता है, और और वो कांटा रहता है उसके चारों ओर। अब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है पोर्कुपाइन का कि कांटा लगा रहता है, थॉर्न्स लगे रहते हैं उसके बॉडी के चारों ओर, जब वो अपने आप को सिकोड़ लेता है तब। तो अब पोर्कुपाइन पे कोई अटैक भी नहीं कर सकता है, ऐसा क्रिएचर है पोर्कुपाइन। लायन जाएगा खाने तो थॉर्न्स अपने आप को एक शेल में, थॉर्नी शेल में कन्वर्ट कर देगा। उसका जो आउटर शेल है, बॉडी का कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि उसको लायन भी नहीं खा पाएगा। लायन को भी तो डरेगा, लायन को भी तो थॉर्न है, सॉरी, लायन को भी तो टंग है, उस लायन का भी तो स्किन है, उसको भी गड़ेगा। तो लायन भी उसको, पोर्कुपाइन को, मुझे जो लगता है ऐसा, लेकिन पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पर उसके लिए मुश्किल है, उसको शिकार करना मुश्किल है। तो पोर्कुपाइन में मैं समझाना बस ये चाह रहा हूँ आपको कि एक थॉर्नी क्रिएचर है, थॉर्न्स हैं उसके चारों ओर। उस थॉर्न्स को हम लोग बोलते हैं क्विल्स। क्विल्स। तो जैसे अभी ठंड है, हम लोग अभी क्विल्ट बोलते हैं ना, रजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विल्ट बोलते हैं शायद। तो उसी तरह उसके पास क्या होता है? थॉर्न होता है, उसको बोलते हैं क्विल, क्विल्स। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, और तो पोर्कुपाइन डिलेमा, तो पोर्कुपाइन वर्ड क्लियर हो गया, कौन सा क्रिएचर है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है, थॉर्नी आउटर कवरिंग है। और डिलेमा, डिलेमा का हिंदी क्या होगा? डिलेमा, डिलेमा का हिंदी हो सकता है कि संशय, संशय, दुविधा, संशय है, दुविधा है। तो पोर्कुपाइन डिलेमा। तो अब क्या है, आप इमेजिन कीजिए, ऐसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, और दो दो पोर्कुपाइन्स हैं। ठंड का दिन है, विंटर सीजन है, और टू पोर्कुपाइन्स इमेजिन कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में। उनको लग रही है ठंड, उन दोनों को चाहिए वार्मथ। तो दोनों नजदीक आते हैं, दोनों नजदीक आते हैं। अब नजदीक तो आ गए तो ठंड तो नहीं लगेगी, गर्माहट लगेगा, वार्मथ जिसको बोलते हैं लगेगा। बट ये जब दोनों नजदीक आ गए, वार्मथ तो मिला,
बट दोनों को थॉर्न्स भी तो है, थॉर्न्स भी तो है। थॉर्न्स गड़ने लगा, इसको भी प्रिकली सेंसेशन लगा इस पोर्कुपाइन को, और ये जो पोर्कुपाइन क्रिएचर है इसको भी थॉर्न्स है। तो इसका थॉर्न्स इसमें लग रहा है, इसका थॉर्न्स इसको लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों बेहद नजदीक आ गया, और पोर्कुपाइन को तो थॉर्न्स होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि तो फ्रेंड्स, तो ये है, एक सेकेंड इंटरप्शन हो गया। तो पोर्कुपाइन जो क्रिएचर है, तो इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो पोर्कुपाइन जो क्रिएचर है, तो वो नजदीक भी आ गया। वार्मथ तो चाहिए था, पर थॉर्न्स है, एक दूसरे से दूसरे को घायल कर दिया, हार्म कर दिया। फिर क्या किया? अभी लगा, अभी अभी लोग थोड़े दूर चले गए। ये चला गया यहाँ ना पोर्कुपाइन, और ये पोर्कुपाइन जो है यहाँ आ गया। अब पोर्कुपाइन दूर तो आ गया, पर है तो ठंड। फिर दोनों नजदीक आने का कोशिश करेंगे, फिर दोनों नजदीक आने का कोशिश करेंगे। फिर थॉर्न है, दोनों एक दूसरे को घायल कर देंगे। फिर थोड़ी डिस्टेंस पे जाएंगे, तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, एक ऐसा मिनिमल डिस्टेंस होगा जहां पे उन्हें थोड़ा वार्मथ भी मिले, वार्मथ मिले, और वो एक दूसरे को घायल भी नहीं कर सके। वार्मथ भी मिले, गर्माहट, गर्माहट वर्ड नहीं हो सही है, वार्मथ मिले, और उन्हें वो दोनों घायल भी नहीं हो एक दूसरे से। तो ऐसा एक डिस्टेंस ये हमें खोजना होता है, और इस सब का डिस्टेंस है, हो सकता है अलग अलग हो। पोर्कुपाइन डिलेमा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सोसाइटी में, अब इसको हम लोग अपने पे लेते हैं, ये तो एक एनालॉजी है, एनालॉजी है। अब इसको हम लोग अपने पे लेते हैं। तो हम और आप, मैं आपके नजदीक आना चाहूंगा, आप मेरे से नजदीक आना चाहोगे, तो क्या होगा? हम लोग क्यों आते हैं? लोग वार्मथ के लिए आते हैं। अपनापन सही वर्ड है, गर्माहट सही वर्ड नहीं है, अपनापन सही वर्ड है। तो लोग अपनेपन के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं। बट होता क्या है कि नजदीक आने से लोग डरते भी हैं। ज्यादा नजदीक आ गए, हो सकता है मैंने उसे कुछ बताया अपने बारे में, ट्रस्ट करके 100% ट्रस्ट किया, और उसने मुझे हर्ट कर दिया। जिस पे मैंने ट्रस्ट किया, उसने मेरे को हर्ट कर दिया। तो ये ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल है। और ये जो कंसेप्ट है पोर्कुपाइन डायलेमा का, ये शोपेनहावर ने, उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है। शोपेनहावर को पेसिमिस्टिक फिलोसोफर बोला जाता है, मोस्ट पेसिमिस्टिक फिलोसोफर। तो शोपेनहावर ने ये कहा, और पोर्कुपाइन डिलेमा का कंसेप्ट दिया। तो होता क्या है कि हम लोग जब नजदीक आते हैं ना, तो हम लोग में तो थॉर्न्स नहीं है, हम लोग तो पोर्कुपाइन नहीं है, हम लोग के बॉडी में थॉर्न्स नहीं है, पर थॉर्न्स तो है नहीं, पर हम लोग का इनर वॉल ऑफ, एक इनर वॉल ऑफ ईगो है। वाल तो होता है ना जो दिखता है, वाल, दीवाल, एक इनर वाल है, ये आउटर वाल नहीं है, इनर वाल है। अंदर में एक वाल है हम लोग के ईगो का, जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग वाल है। तो उसको कोई नहीं चाहता है कि वो हर्ट हो, इसीलिए हम लोग नजदीक जाते हैं, एक दूसरे के आना नहीं चाहते। तो ये है पोर्कुपाइन डिलेमा। हाँ, और शोपेनहावर ने दिया था,
और शोपेनहावर एक पेसिमिस्टिक फिलोसोफर था, जैसे मैंने आपको बताया, और वो उसका कहना था कि हम लोग जो सोचते हैं ना, आ, तो जो सोचते हैं हम लोग, विल करते हैं, विल मतलब डिजायर करना, विल, वो उसे सफरिंग मिलता है, बस सफरिंग मिलता है, इसलिए कुछ विल नहीं करना चाहिए। उनकी एक पुस्तक है द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। दिस बुक इज बाय शोपेनहावर, अर्थर शोपेनहावर वाज अ जर्मन फिलोसोफर, एंड तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था पोर्कूपाइन डिलेमा का। और होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग का इनर वॉल ऑफ ईगो होता है, वल्नरेबल होता है। लोग लोग देखिए, हर कोई स्पेस चाहता है, हर कोई नजदीकी भी चाहता है, और हर कोई एक पर्सनल स्पेस भी चाहता है अपने लिए, ताकि अपना ताकि हर एक स्पेस मिले, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे वो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। लोग इंटीमेसी चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं, लोग चाहते हैं एक दूसरे को जानना, लोग चाहते हैं, पर लोग स्पेस भी चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनसे मिल के रहें, पर पेरेंट्स भी एक स्पेस चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनसे बात करें, पर वो भी चाहते हैं कि स्पेस रहे, बच्चे भी चाहते हैं उन्हें स्पेस मिले। तो यही फ्रेंड्स कहना था पोर्कूपाइन डिलेमा के बारे में। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को एक डिस्टेंस खोजना पड़ता है। हाँ, एक कंसेप्ट है लविंग एट ए डिस्टेंस। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लविंग एट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस में रहिए थोड़ा, तो आपका ईगो हर्ट भी नहीं होगा, और आप जो जिसको चाहते हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी बेटी हो, जिसको भी आप चाहते हैं, तो ना उनका ईगो हर्ट होगा, ना आपका ईगो हर्ट होगा, और जो लव और वार्मथ आप देना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। सो कहते हैं लविंग एट ए डिस्टेंस। सो दिस वाज ऑल इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स विंटर, ठंड है, अपने अपने क्विल्ट में चले जाइए, रजाई में, और अपनी रक्षा कीजिए। और और वक्त मिले तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा, हाँ, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव मैं बना रहा हूँ, और आप लोग के लिए बना रहा हूँ। और ठंड से बच के रहिए, और अपने आप को इम्प्रूव करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा अग्रसर रहिए। That's all for today, friends. Thank you. Thank you very much.